नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार कमेंट में मेरे पास एक प्रश्न आता है जो अक्सर मैं देखता रहता हूं, लाल किताब का रिव्यू कीजिए। लाल किताब किस प्रकाशन की पढ़ें, क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, काली किताब का रिव्यू कीजिए, तंत्र किताबों का रिव्यू कीजिए। इन सब के कमेंट्स मेरे पास आते ही रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो हम लाल किताब पर चर्चा करेंगे और बहुत सारी बातें आपको इस वीडियो पे हम बताने वाले हैं। तो लाल किताब का नाम है लाल किताब, जैसे लाल किताब, जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये लाल किताब है, देख सकते हैं ये है लाल किताब, बहुत बड़ी है, लिखा हुआ है, देखिए असली प्राचीन लाल किताब लिखा हुआ है, ज्ञानेश्वरी टीका द्वारा रहस्यों का खुलासा। आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर, मैंने आपको दिखा दिया। ये लाल किताब मैंने मंगा ली है। लाल किताब के विषय में आज हम बहुत सारी चर्चाएँ करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और इसका पूरा रिव्यू करेंगे और क्या लाल किताब किस प्रकाशन की पढ़नी चाहिए इसके विषय में बताएंगे, क्यों पढ़नी चाहिए इसके विषय में बताएंगे, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए इसके विषय में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी खुलासे करूंगा मैं इस किताब के विषय में, इस पुस्तक के विषय में। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह कॉन्टेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं लाल किताब। दोस्तों, लाल किताब के विषय में अगर बात की जाए तो देखिए, मैं 2 लाइन में इसका एक सटीक अर्थ बता देता हूँ कि लाल किताब जैसी कोई किताब या कोई भी ग्रंथ हमारे सनातन में है ही नहीं। पहली चीज़, इस तरह या रावण संहिता जो मैंने इसका रिव्यू मैंने अपने बहुत समय पहले भी किया हुआ था, इस तरह का कोई भी पुस्तक हमारे सनातन में नहीं है। अब इन किताबों में आखिर ऐसा है क्या, आखिर क्यों एक किताबें प्रचलित हुई, कारण क्या था उसका, तो इसके विषय में मैं आज बात बताने वाला हूँ आपको। और जैसे कि बताया कि इस पुस्तक में कई किताबों के संकलन हैं, मतलब कई किताबों से कुछ लेख उठाए गए, कुछ किताबों से लेख उठाए गए, कुछ ज्योतिष किताबों से लेख उठाए गए, उस किताब में संकलन कर दिए। तो ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस किताब को उन्होंने ये जो मेरे पास जो किताब है, इसको हाथ से लिखे कुछ नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स की फ़ोटोकॉपी करके इसमें लगाया गया है। इस पूरी पुस्तक में आप देख सकते हैं इसकी जो लिपि है ये हस्तलिखित है, ये कोई टाइपिंग नहीं है, या फिर कोई इस तरह के फॉन्ट टाइपिंग जनरली आते नहीं है। अब उन्होंने कैसे टाइप किया होगा ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाथ से लिख के उसको प्रॉपर किया गया। और ये बताया जाता है लोगों को कि इस पुस्तक को पढ़ो, ये हस्तलिखित किताब है। और इसमें जो इस पुस्तक के बारे में जनरली लिखा हुआ है कि इसमें कि एक सूर्य के साथी अरुण द्वारा रावण को दिया गया एक ऐसा जिसमें ज्योतिष का ग्रंथ है जो रावण को दिया गया था। रावण सूर्य की से क्यों लेगा ग्रंथ, ये पहली चीज़, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। रावण अपने आप में सक्षम था, रावण एक अलग ही लेवल का व्यक्ति था, वो ऐसा क्यों करेगा। हाँ, ज्योतिष का ज्ञानी था, सब कुछ का ज्ञानी था, सब कुछ मालूम था उसको, काफ़ी नॉलेजेबल व्यक्ति था, हम ये जानते हैं, लेकिन उसके आधार पर ये किताब लिखी गई है ये आवश्यक नहीं है। ये कई चीज़ों से निकाल के किताब को लिखा गया है। इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली हैं। पहली बात, इसके रचनाकार अज्ञात है, मतलब कोई रचनाकार इसके मौजूद नहीं है आज की डेट में। पर रूसी साम्राज्य में करीब वास्टर करके एक लाल किताब आती है, वो उन्होंने इस किताब को अपनाया, कुछ ज्योतिष में काम किया। एक अजर विजवान करके भी एक लाल किताब है, रूसी में अभी है। और इसकी सबसे बड़ी चीज़ है ये उर्दू में फ़ारसी में सबसे पहले छपी थी, वहाँ से कार्यक्रम शुरू हुआ है। जिसमें ज्योतिष है, हस्तरेखाएँ हैं, ज्योतिष के ऊपर ज़्यादा काम इसमें हुआ है। कुछ तंत्र मंत्र के टोटके इसमें दिए हुए हैं, ये चीज़ इस तरह सी बातें हैं। और हमेशा ये किताब विवादास्पद रही है, मतलब विवादों में रही है कि इसके जरिए किताब आती है कि नहीं आती है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई मैं बताता हूँ आपको। ये पंजाब में एक ग्राम में एक जो जालंधर है, इसका फरवाला कहते हैं, एक जालंधर का एक शहर है, ग्राम है वहाँ का। तो उसके पंडित रूपचंद्र जोशी जी हैं, जिन्होंने 1939 में 1939 से 1952 तक इस पूरी किताब को पूरा किया और कई तरह के करीबन 5 खंड इसके निकाले, 5 तरह की किताबें निकाली लाल किताब के विषय में। वहीं से ये धीरे धीरे प्रचलन में आ गई। और पंडित ने कि इसके जो 5 जो आपके इसके बताए गए, एक फरमान, अरमान, गुटका और 2 किताबें और उसने निकाली कैसे, एक 1939 में निकाली, एक 1914 में निकाली, एक
और 41 में एक 1942 में एक और एक 1950, वहाँ से ही किताब प्रचलित हुई, धीरे धीरे पुस्तक आगे बढ़ी। और आपके एक अरुण प्रकाशन करके एक प्रकाशन है जिसने किताब को छापा, तो उसने अरुण संहिता के नाम से इस किताब को निकाला गया, ऐसा हमको लेख में मिलता है। और बाकी इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, बहुत सारी ज्योतिष में भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, और टोने टोटके जो है मैंने बताया कि कई जैसे किताबों से निकाल के इसमें डाले गए हैं, तो ऑथेंटिक हैं कि नहीं है ये कोई गारंटी नहीं है इस बात की। बाकी इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है, बाकी क्या पता, वैसे मैं देखा हूँ इसको पढ़ने का उद्देश्य से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि मैं जो बता रहा हूँ, देखिए फारसी में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पहले फारसी में ही, फारसी या उर्दू में ही इसको लिखा गया था, बाद में वहाँ से निकाला गया। कुल मिला के ये अगर देखा जाए तो काफ़ी इसमें इससे मुसलमानों का भी कनेक्शन हो सकता है। बाकी ऑथेंटिक मुझे भी मालूम, बाकी इतना मालूम है कि उर्दू में और फारसी में इसको लिखा गया था, इसलिए इसमें इस चीज़ का वर्णन दिया गया, मतलब उनकी भाषा में ज्योतिष को समझना है, ज्योतिष के बारे में बात करना। और देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आज की डेट में हर आदमी दुखी है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ से परेशान है, तो इन किताबों का सहारा लेता है, लाल किताब जैसी या काली किताब जैसी ग्रंथों का सहारा लेता है। और उसमें जो विधाएँ दी हुई हैं वो अलग अलग ग्रंथों तंत्रों की, तंत्र एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप तंत्र को गलत दृष्टि से देखते हैं कि तंत्र मंत्र, ये गलत दृष्टि से देखा जाता है कि भैया कोई तंत्र कर रहा है, कोई भूत प्रेत की पूजा कर रहा है। इस चीज़ को बहुत गलत तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है, और ख़ास तौर से सनातन में ऐसा बहुत हुआ है कि इस तरह के इनोवेशन किए गए हैं कि तंत्र को बहुत गलत तरीके से दिखाया। तंत्र एक साफ सुथरा एक सिस्टम है, तंत्र मतलब सिस्टम होता है, एक सिस्टम है, पूजा की विधि है जो की जाती है। पर हाँ, ये ज़रूर है कई जगह कुछ ग्रंथों में इस चीज़ को डेवलप किया गया और इस चीज़ को किसी के नुकसान के लिए उपयोग किया गया। भाई शक्ति है, शक्ति डेवलप होती है, ऊर्जा है, एनर्जी है। आप किसी भी दीपक को हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे, उसी दीपक से आप पूजा भी कर रहे हैं, तो वही सिस्टम है। पूजा का सिस्टम था, उसको बना दिया कुछ और कि भाई नहीं ठीक है, अगर हम काली की उपासना कर रहे हैं तो काली से शक्तियाँ प्राप्त कर रहे हैं, तो उन शक्तियों का किसी गलत जगह उपयोग करोगे तो महाकाली कभी प्रसन्न नहीं होंगी। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। खैर, ये तो एक बहुत बड़ा विषय है, मैं पुस्तक के विषय में बता रहा था। इस पुस्तक में ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ये इसमें दिया हुआ है और हस्तलिखित किताबों को दिया हुआ है, तो और राशियों के विषय में भी दिया हुआ है। कुल मिला के ये एक पूर्ण किताब नहीं है, अलग अलग जगह से किताबों को उठा के इसमें डाला गया है। फिर भी मैं किताब को डिस्प्ले पे आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप इस किताब को एक बार प्रॉपर देख लीजिए, आपको किताब पुस्तक की समझ में आ जाएगी क्या है क्या नहीं। इंडेक्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, और आप मंगाना चाहते हैं तो उसके रेट भी बता देता हूँ। इस किताब का जो रेट है 2500 रुपये है, 2500 रुपये, ये देखो 2500 रुपये लिखा हुआ है इस पर। 2500 रुपये में ये पुस्तक आपको मुलाकात हो जाएगी। कैसे मंगानी है, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आप मंगा सकते हैं अगर आपको पढ़नी है तो। बाकी मैं तो कोई रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसको पढ़ना आवश्यक है। इससे अच्छा भृगु संहिता पढ़ें, या और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं ज्योतिष के, वो पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने का कोई आवश्यकता मुझे लगी नहीं, तो कि इसको पढ़ना चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें आप देखना चाहें देख हैं, लेकिन ये अलग अलग किताबों से निकाला गया है। तो चलिए डिस्प्ले पर हम आपको दिखा देते हैं एक बार इस पुस्तक को पूरा प्रॉपर कि कैसी पुस्तक दिखती है और किस तरह की चीज़ें इसमें पढ़ने मिलता है। चलिए डिस्प्ले पर चलते हैं। तो दोस्तों, ये है लाल किताब, जैसे कि आप लोग देख रही है, ये है लाल किताब। जैसे कि इसमें लिखा हुआ ज्ञानेश्वरी टीका, रहस्यों का खुलासा, समूचे कालचक्र का संपूर्ण ज्ञान, और जैसे सूर्य के साथ ही अरुण द्वारा रावण के दिया गया एक दुर्लभ ज्ञान, जिसमें ज्योतिष, हस्तरेखा और सामुद्रिक शास्त्र का अनूठा समन्वय। तो अब जी आप देख सकते हैं, ये देखिए उर्दू में भी यहाँ पे ये प्रकाशित हुआ था, उसका यहाँ पे इन्होंने इसके दे दिया है यहाँ पे लिख के कि भैया ये प्रकाशित हुआ है, असली प्राचीन है, अलग अलग टोटके हैं, हस्तलिखित दुर्लभ ग्रंथ, ऐसा बताया। ये प्रमोशन करने के लिए दिया गया है। डिलक्स संस्करण है जो आप देख सकते हैं। अब आप जाएंगे अंदर, इसके विषय में जाएंगे अंदर, तो आपको हस्तलिखित ऐसे दिखेंगे कि हस्तलिखित लिखी हुई, जबकि ये सिर्फ हस्तलिखित करने की आवश्यकता कोई थी नहीं। इसको ऐसे बना करके इन्होंने टाइपिंग कराई, उसके बाद हाथ से लिख के या फिर कुछ राइटिंग में लिख के या कुछ भी करके इन्होंने प्रिंटिंग की है इस किताब को। मनोज पब्लिकेशन से नई दिल्ली से प्रकाशित होती है किताब, जो आप देख सकते हैं। इसके विषय में यहाँ बातें दी हुई हैं, और बाकी ज्योतिष का है इसमें। आपको ज्योतिष के विषय में तो आपको कुछ ना कुछ मटेरियल इसमें मिल जाएगा, आप ज्योतिष के विषय में आप रखते हो तो। और देख सकते हैं सब कुछ इसके विषय में
हाथ लिखित ही चीज़ें दी हुई है। पंडित किशनलाल शर्मा जी ने इसको लिखा है, पंडित किशनलाल शर्मा जी। और सूर्य का नाम चित्र से बना हुआ है। सूर्य के जो सूर्यदेव के जो वो है अरुण, उसका यहाँ फोटो है, जो गरुड़ के भाई थे अरुण। और फिर उसके विषय में यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है कि किस तरह लाल किताब का सिद्धांत क्या है, ग्रहों के नवग्रहों की शांति कैसे होती है, लाल किताब गोपनीयता, ये सब अलग अलग किताबों से लिया गया है। डॉक्टर ब्राउन की चिकित्सा पद्धति क्या है, पुराने रोगों को चमत्कारी औषधियाँ, आयुर्वेद भी इसके अंदर दिया हुआ है। लाल किताब पे आधारित चमत्कारी टोटके इसके विषय में यहाँ दिया हुआ है। रंगों ग्रहों का पुनर्जन्म का सत्य घटना है। सामुद्रिक शास्त्र भी दिया हुआ है प्रॉपर, ज्ञानेश्वरी तंत्र मंत्र इस सब के अंदर दिए हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो इस किताब पुस्तक को आप देखेंगे, पूरा ज्योतिष विज्ञान इसमें है। आप उस पुस्तक का कोई भी पार्ट उठा ले, हस्तरेखाओं का ज्ञान है, अगर आप उसके हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, आयु चक्र वगैरह दिए हुए हैं। इस पुस्तक को पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ज्योतिष के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ आप लोग पढ़ सकते हैं। काफ़ी कुछ किताबों के नोट्स की तरह पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, इसमें आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। और इसके पीछे भी देखिए, इनके लाल किताब के विषय में डॉक्टर मनमोहन सिंह किशनलाल जी के बारे में यहाँ दिया हुआ। मनोज पब्लिकेशंस से प्रकाशित होती है, 2500 इसकी कीमत है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इस पुस्तक के बारे में क्या क्या वर्णन है उसके वर्णन में यहाँ दिया हुआ है। तो ये दोस्तों पुस्तक मैंने बताया ही है कि ये पुस्तक आपको मंगवानी है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके मंगा सकते हैं। बाकी इस पुस्तक में आपको केवल नोट्स टाइप के मिलेंगे। आपको अलग अलग पुस्तकों से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और इसको मंगाना चाहें इसको भी मंगा सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है ये पुस्तक मंगानी है कि नहीं मंगानी है। तो दोस्तों आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने इस किताब का जो मुझे एक्चुअल रिव्यू है वो मैंने एक दिया, जो मैं इस किताब को बहुत महान बता के आपके सामने प्रस्तुत करूं, ये मेरे एथिक्स में नहीं है। हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन जो फैक्ट है मैंने आपको बताया। फैक्ट चीज़ें ही बताई हैं, जो उस पर शोध हुआ है, जो चीज़ फैक्ट हैं वही आपको मैंने बताए हैं। तो इस पुस्तक को फिर भी आप मंगाना चाहते हैं तो मैंने कहा इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, मंगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, पढ़ें। आपको जो भी इसमें मिलेगा वो दूसरी किताबों का ही नकल इसमें मिलेगी। अलग अलग संहिताओं से उठाई गई कॉपियाँ ही इसमें मिलेंगी, वो हाथ से लिखी हुई चीज़ें। तो आप उसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ ना कुछ ज्ञान तो मिल ही जाएगा इस पुस्तक के अनुसार। तो पढ़ने के लिए मंगवा लीजिए। और अलग अलग राइटर्स की भी छोटी भी आती हैं, बड़ी भी आती हैं। ये तो बहुत बड़ी किताब है 2500 की, और उससे कम रेट में भी आती है, गुटके में भी आती है। मैंने जो आपको बताया वो भी आप लेना चाहें तो ले के पढ़ सकते हैं। बाकी मैं कहूँगा आप दूसरे ग्रंथ, सनातन ग्रंथ पढ़िए, इसके चक्कर में ना रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।